नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका वेदांत क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, लास्ट क्लास के अंदर हमने कितना पढ़ा था? लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि दंत सूत्र निकाल रहे थे अपन, है ना। तो 1 से 7 साल तक के बच्चे का दंत सूत्र निकाल रहे थे। इसके अंदर हमने क्या देखा था कि 1 से जो 7 साल का बच्चा होता है उसके अंदर दांतों की कितनी संख्या होती है। तो 1 से 7 साल का बच्चा होता है उसके अंदर दांतों की कितनी संख्या होती है? 20 होती है। फिर हमने देखे थे कि सबसे पहले कौन से दांत आते हैं? इनसाइजर आते हैं। कौन से आते हैं? इनसाइजर आते हैं। उसके बाद में हमने बोला कि जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बार रिपीट हुआ है कि छोटे बच्चों में प्री मोलर दांत अनुपस्थित होते हैं। छोटे बच्चों में प्री मोलर दांत अनुपस्थित होते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आया गया है कि छोटे बच्चों के अंदर प्री मोलर दांतों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है। तो ये हमने क्या देखा था? 1 से 7 साल तक के बच्चे का दंत सूत्र देखा था। तो हम तीनों दंत सूत्रों को हम क्या करते हैं? एक साथ लिखते हैं क्योंकि कंफ्यूजन क्या हो, दूर हो जाए। तो हम जो दंत सूत्र पढ़ रहे थे, इस दंत सूत्र के अंतर्गत कितने साल का? 1 से 7 वर्ष तक के है, उनके अंदर दांतों की संख्या कितनी हो जाती है? 20 दांत। कितने? 20 दांत। या इसे बोलते हैं मिल्क टीथ। क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ का दंत सूत्र पूछ ले, या आपसे पूछे दूधिया दांत का दंत सूत्र क्या होगा? दूधिया दांत का दंत सूत्र क्या होगा? तो वो 1 से 7 साल का बच्चा है, या जिस ऐसा बच्चा जिसके 20 दांत है, या मिल्क टीथ के वाले के दंत सूत्र क्या होगा, या दूध या दांत वाले के दंत सूत्र क्या होगा? तो ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, ये चारों क्वेश्चन ये आ जाए, तो इसका इन चारों क्वेश्चनों का आंसर क्या होगा? इन चारों क्वेश्चनों का आंसर अपन देखते हैं। तो इन चारों क्वेश्चनों का आंसर क्या होगा? हमने क्या लिखा था? 2102। क्या लिखा था? 2102 बटे 2102 इंटू 2। ठीक है। फिर इसके बाद में तो दंत सूत्र आता है 7 से 17 वर्ष का। कौन से? 7 से 17 वर्ष का दंत सूत्र, या यहाँ पे आ सकता है 28 दांतों का दंत सूत्र। 28 दांतों का दंत सूत्र ऐसा लिखा आ सकता है। इसका दंत सूत्र क्या आ जाएगा? 2122। क्या आ जाएगा? 2122 बटे 2122 इंटू 2। क्या आ जाएगा? 2122 बटे 2122 इंटू 2 आ जाता है। फिर इसके बाद में हमने क्या देखा था कि लास्ट देखा था 17 वर्ष से अधिक, 17 वर्ष से अधिक आयु को वाले का दंत सूत्र, या 32 वर्ष, सॉरी 32 दांतों का, क्या 32 दांतों का दंत सूत्र होगा? 32 दांतों का दंत सूत्र होगा। तो 32 दांतों का दंत सूत्र होगा, या वयस्क अवस्था का दंत सूत्र होगा। क्या? वयस्क अवस्था का दंत सूत्र होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ये यदि सारी बातें लिखी हुई आ रही है आपके पास, ये यदि सारी बातें लिखी हुई आ रही है, तो आपको क्या करना है? तो आपको सीधा सीधा कुछ नहीं करना, ये याद करना है। क्या करना है? तो ये याद रखना है आपको। इसका दंत सूत्र क्या होगा? 2123 बटे 2123 इंटू 2। तो ये हमारे 3 दंत सूत्र होते हैं। इन 3 दंत सूत्रों में आप कंफ्यूज नहीं हो, जिस वजह से मैंने 7 लिख लिया। 1 से 7 वर्ष के बच्चे के अंदर दंत सूत्र कितना होता है? 2102 बटे 2102 इंटू 2। और 7 से 17 वर्ष के बच्चे के अंदर क्या होता है? 2122 बटे 2122 इंटू 2। और फिर उसके बाद में कितना होगा? 2123 बटे 2123 इंटू 2। तो ये हमारे क्या थे? 3 प्रकार के दंत सूत्र थे। तो आशा करता हूं कि ये आपको समझ में भी आया होगा और एक साथ भी देख लिया होगा कि किस किस प्रकार से दंत सूत्र आते हैं, और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इस प्रकार से लिख के दे दे तो इसका मतलब समझना है कि ये इस दंत सूत्र की बात हो रही है, और इस प्रकार से लिख के दे दे तो आपको समझना है कि इस प्रकार के दंत सूत्र की बात हो रही है। और ये चीजें लिख दे आपको 17 वर्ष, 32 अवस्था, वयस्क अवस्था का दंत सूत्र होगा, तो इसका मतलब क्या होगा? 2123 बटे 2123 इंटू 2 होगा। एक नोट और लगाते हैं थोड़ा सा कि मनुष्य में के इतने दांत हैं जो एक बार ही निकलते हैं। तो हमारा नोट क्या हो जाएगा कि मनुष्य के अंदर, मनुष्य में मनुष्य में कितने दांत केवल एक बार ही आते हैं? केवल एक बार ही आते हैं। दोस्तों कितने दांत? 12 दांत। अब इन 12 दांतों को भी अपन डिवाइड करें तो कौन कौन से दांत आते हैं एक बार? इसके अंदर 8 तो आते हैं प्री मोलर,
और 4 कौन से आते हैं? मोलर। 8 तो कौन से आते हैं? प्री मोलर, और ये आते हैं मोलर। ये दांत हमारे क्या होते हैं? केवल एक बार ही आते हैं। क्या होते हैं? एक बार ही आते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों हम चलते हैं दांत की संरचना के ऊपर, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, दांत की संरचना। तो हम जो दांत की संरचना देखते हैं कि हमारे दांत की जो संरचना होती है, तो वो दांत की संरचना किस प्रकार से होती है। तो हमारा, आप नॉर्मल अपने दांत देखते हो, तो नॉर्मल आपने मान लो कि इस प्रकार से आपका कोई दांत है, मान लो इस प्रकार से आप, ठीक है, इस प्रकार से हम कोई हमारा दांत मान लेते हैं ना। इस प्रकार से क्या है कि हमारा दांत है, और इस दांत के अंदर अपन क्या देखते हैं? इस दांत के अंदर देखते हैं कि ये ऊपर वाला भाग इस प्रकार से होता है, नीचे वाला भाग होता है इस प्रकार से। हम देखते हैं कि नीचे वाले भाग में इस प्रकार से हमारे दांतों की मान लो जड़ें मान लेते हैं इनको ना, या इस प्रकार से नहीं बना के मान लो कि हम इस प्रकार से इनकी जड़ बना देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दांत है कोई भी। ठीक है, इस दांत माने इसको, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? यहाँ पे हम देखते हैं ये ऊपर वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट है, ये ऊपरी भाग हो गया दांत का। कौन सा भाग? ऊपरी भाग। कौन सा भाग हो गया? ऊपरी भाग हो गया। इस ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? क्राउन। कौन सा भाग बोलते हैं? क्राउन पार्ट। क्या बोलते हैं? क्राउन, या इसे बोलते हैं शिखर भाग। क्या बोलते हैं? शिखर भाग। क्या बोलते हैं? शिखर भाग बोलते हैं, या बोलते हैं क्राउन पार्ट। इस ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? क्राउन, या बोलते हैं शिखर भाग। फिर बीच में जो पार्ट आता है, जो हमारे मसूड़ों वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं नीक। क्या बोलते हैं? इस पार्ट का जो हमारा नाम है नीट। क्या है? नीट, या बोलते हैं मसूड़ा वाला भाग। क्या है? मसूड़ा वाला भाग। क्या है? मसूड़ा वाला भाग। और लास्ट जो हिस्सा है इसे बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं? रूट, जड़ वाला भाग, जड़ वाला। इस प्रकार से हमारा दांत होता है। उस दांत के अंदर क्या पाई जाती है कि दांत के, आपसे पूछे कि हमारे जो दांत होता है उसके कितने भाग होते हैं, कि ऊपरी भाग क्या कहलाता है? क्राउन कहलाता है, या शिखर भाग कहलाता है। ठीक है, बीच वाला भाग क्या कहलाता है? नीट, जिसे बोलते हैं मसूड़ा वाला भाग बोलते हैं। और जो रूट है, जो थर्ड पार्ट है, जो नीचे नीचे वाला भाग है, उसे क्या बोलते हैं? जड़ वाला भाग बोलते हैं। कितने बोलते हैं? जड़ वाला भाग बोलते हैं। या अपन कह सकते हैं कि इसको, और क्या नाम है, इसको बोलते हैं मूल, मूल भाग। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? और मूल भाग। क्या बोलते हैं? मूल भाग। जड़ वाले भाग को बोलते हैं मूल भाग। और बीच में आ जाता है नीट। नीट को बोलते हैं क्या? ग्रीवा। हिंदी में और बोले तो ग्रीवा। क्या बोलते हैं? ग्रीवा। तो आपसे यहाँ पे क्या पूछ सकते हैं कि दांत के कितने भाग होते हैं। अभी तो दोस्तों दांत के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, कि दांत के, यहाँ से हम देखते हैं कि जो हमारा दांत है, कि दांत के भाग, दांत के भाग। तो हमारा जो दांत होता है वो कितने प्रकार, कितने भाग होते हैं दांत के? 3 भाग होते हैं। क्या भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें दांत की, सबसे पहले अपन बात करें दांत की, कि दांत के अंदर सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? शिखर भाग। क्या कहलाता है? शिखर भाग। शिखर भाग क्या कहलाता है? क्राउन, क्राउन पार्ट। क्या कहलाता है? क्राउन पार्ट, या क्या कहलाता है? शिखर भाग। ठीक है, तो शिखर भाग की अपन बात करें, कि जो हम शिखर भाग की बात करते हैं, तो दांत का जो ऊपर का भाग होता है, इस शिखर भाग में क्या पाया जाता है? तो आपने देखा होगा कि दांत का जो ऊपरी भाग होता है, ये कैसा होता है? इसका रंग पूछे तो दांत का ऊपरी भाग कैसा होता है? रंग सफेद। कैसा रंग होता है? सफेद होता है। क्या होता है? ऊपरी भाग के अंदर इसका रंग कैसा होता है? सफेद होता है। कैसा होता है? सफेद होता है। ठीक है, अब इसका सफेद होता है, तो अब यहाँ पे एक बात आती है कि इस दांत के ऊपरी वाले पार्ट के अंदर क्या पाया जाता है? तो इस ऊपरी वाले पार्ट के अंदर एक सफेद पदार्थ की परत पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं इनामेल। क्या बोलते हैं? इनामेल। क्या बोलते हैं? इनामेल कहते हैं। कि जो हमारा दांत होता है, इस दांत के ऊपरी भाग के अंदर जो हमारा दांत होता है, उसका ऊपरी भाग का कलर कैसा है? सफेद है। और उस सफेद भाग पर किसकी परत पाई जाती है? इस पर जो परत पाई जाती है, उस पर परत पाई जाती है इनामेल की। किसकी? इनामेल। या अपन कह सकते हैं कि हमारे दांत का सबसे कठोर भाग है। कौन है? हमारे दांत का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है?
कौन सा होता है? इनामेल होता है। और यहाँ पे देखते हैं हमारे दांत की जो उत्पत्ति होती है ना, वो किससे होती है? डेंटिन से होती है। किससे होती है? डेंटिन से। और दांत की उत्पत्ति और डेंटिन का निर्माण किससे होता है? ओडोनोब्लास्ट कोशिकाएं से। आपसे पूछ सकता है कि ओडोनोब्लास्ट कोशिकाएं कहाँ पे पाई जाती हैं? तो ओडोनोब्लास्ट कोशिकाएं हमारे दांतों में पाई जाती है। इसके अलावा दांत कोशिकाओं किसका स्त्रवण करती है? तो दंत कोशिकाएं डेंटिन का स्त्रवण करती है। किसका स्त्रवण करती है? डेंटिन का स्त्रवण करती है। तो यहाँ पे देखते हैं कि मेन क्या चीज है कि ऊपर वाले भाग में एक इनामेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इनामेल पाया जाता है। तो इनामेल का मतलब क्या है कि दांत का जो सफेद भाग है उसे हम डेंटिन बोलते हैं, और डेंटिन के ऊपर जो परत पाई जाती है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट सी बनी होती है, इसे क्या बोलते हैं? हम इनामेल कहते हैं। तो इनामेल कहाँ पे पाया जाता है? जो इनामेल की अपन बात करते हैं, तो इस इनामेल आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट हमको यही पढ़ना पड़ता है इनामेल। आपसे कुछ पूछेगा कि शिखर भाग के अंदर कौन सा कलर होता है? सफेद होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं ना, उन क्वेश्चनों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं दांत की उत्पत्ति। क्या देखते हैं यहाँ पे? दांत की उत्पत्ति। कि दांत की उत्पत्ति किससे हुई है? जो हमारा दांत है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? तो जो हमारा दांत है उसकी उत्पत्ति डेंटिन से होती है। किससे होती है? डेंटिन। दांत की उत्पत्ति किससे होती है? डेंटिन से होती है। दांत की उत्पत्ति किससे होती है? डेंटिन से होती है। जो दांत की उत्पत्ति है वो किससे होती है? डेंटिन से होती है। और डेंटिन का निर्माण अब आपसे पूछे कि इस डेंटिन का निर्माण कौन करता है? इस डेंटिन का निर्माण करता है ओडोनोब्लास्ट कोशिका। ओडोनोब्लास्ट कोशिका। ओडोनोब्लास्ट कोशिका। ओडोनोब्लास्ट कोशिका। ओडोनोब्लास्ट कोशिका। ठीक है, इन्हें बोलते हैं दंत कोशिका। क्या बोलते हैं? दंत कोशिका। तो हम कह सकते हैं दांत के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती है उनका नाम है ओडोनोब्लास्ट कोशिका। इन इससे किसका निर्माण होगा? डेंटिन का निर्माण होगा। तो डेंटिन से किसका निर्माण होता है? इनामेल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? इनामेल का निर्माण होता है। तो आपसे पूछे कि दांत का निर्माण, दांत की उत्पत्ति किससे होती है? डेंटिन से। और डेंटिन की उत्पत्ति किससे होती है? ओडोनोब्लास्ट कोशिकाओं से होती है। और हम बात कर सकते हैं फिर कि इनामेल की उत्पत्ति किससे होती है? जो इनामेल किससे बना है? इनामेल बना है डेंटिन से बना है। अब यहाँ पे हम तीन चीजें देख लेते हैं कि तीन चीजों के अंदर अपन बात करते हैं। तो एक तो आया इनामेल। क्या आया? एक तो हमने देखा कि दांत की उत्पत्ति डेंटिस्ट, जो दांत की उत्पत्ति है वो किससे होती है? डेंटिन। डेंटिन। डेंटिन से तो क्या बन रहा है? हमारा टीथ। हमारे दांत की उत्पत्ति हो रही है। दांत की उत्पत्ति, दांत की उत्पत्ति किससे हो रही है? डेंटिन से हो रही है। फिर बात आए कि यार ये डेंटिन ही किससे बनता है? इस डेंटिन का निर्माण किससे होता है? तो हमारी जो ओडोनोब्लास्ट है, ओडोनोब्लास्ट कोशिका, ओडोनोब्लास्ट सेल्स हैं, ठीक है, उनसे किसका निर्माण हो रहा है? डेंटिन का निर्माण हो रहा है। डेंटिन क्या करता है? दांतों की उत्पत्ति करता है। और डेंटिन से किसका निर्माण हो रहा है? डेंटिन से हो रहा है इनामेल। किसका निर्माण हो रहा है? इनामेल का निर्माण हो रहा है। तो ये याद रखना इस प्रकार से, डायमंड इनामेल से क्या होगा? निर्माण होगा। तो ओडोनोब्लास्ट कोशिकाएं हैं, ठीक है। ओडोनोब्लास्ट कोशिकाओं से किसका निर्माण हो रहा है? डेंटिन का। डेंटिन से क्या बनता है? हमारे दांत बनते हैं। या हम कह सकते हैं किसका निर्माण हो रहा है? इनामेल का निर्माण होता है। तो हम बात करें कि डेंटिन पर क्या होता है कि मानव शरीर का सबसे, अब इस इनामेल की बात करते हैं कि इस इनामेल का जो सबसे हाईएस्ट क्वेश्चन आता है, आज बार बार पूछा गया इस इनामेल का। तो इस इनामेल के बारे में हम क्या कहेंगे कि डेंटिन पर इनामेल, इनामेल, ठीक है, डेंटिल पर इनामेल नामक क्या पाई जाती है? एक कठोर पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कठोर पदार्थ पाया जाता है। तो इनामेल की बात करें तो क्या कह सकते हैं हम कि मानव शरीर का,
मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। तो मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? इनामेल। क्या होता है? इनामेल की बात करें कि इनामेल का निर्माण किससे होता है, तो इनामेल है, इसका निर्माण किससे हो रहा है? तो इनामेल का जो निर्माण है वो कैल्शियम कार्बोनेट, किससे? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट व कैल्शियम फास्फेट। इनामेल का निर्माण कैल्शियम कार्बोनेट और किससे होता है? कैल्शियम फास्फेट से होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaCO3। क्या हो जाएगा? CaCO3। और कैल्शियम फास्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaPO4। ठीक है। तो आपसे पूछे कि सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति आ जाती है कि जो हमारी ओडोनोब्लास्ट होती है इसको बोलते हैं दंत कोशिका। क्या बोलते हैं? दंत कोशिका। कि दंत कोशिका से किसका निर्माण होता है? दंत कोशिका से किसका निर्माण होता है? डेंटिन का निर्माण होता है। किसका? डेंटिन का निर्माण होता है। और डेंटिन से क्या बनता है? दांत बनता है। क्या बनता है? दांत बनता है। और दांत के ऊपरी वाले हिस्से में एक कठोर पदार्थ की परत पाई जाती है। ठीक है। आपसे इसका क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि दांत के ऊपरी भाग में, दांत के ऊपरी भाग में, दांत के ऊपरी भाग में किसकी परत पाई जाती है? किसकी परत पाई जाती है? ये भी पूछ सकता है आपसे कि दांत के ऊपरी वाले पार्ट में किसकी परत पाई जाती है। तो दांत के ऊपरी वाले भाग में किसकी परत पाई जाती है? इनामेल की परत पाई जाती है। फिर आपसे पूछ सकता है कि मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है? इनामेल होता है। कौन सा होता है? इनामेल होता है। फिर क्वेश्चन आ जाए कि ये इनामेल है, ये किसका बना होता है? ये इनामेल किसका बना होता है? ये इनामेल कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम किसका? फास्फेट का बना होता है। तो ये थी दोस्तों हमारे ऊपर वाले की बात। सीकर वाले भाग किस कौन सा पार्ट हुआ अभी? तो सीकर वाला, ऊपर वाला पार्ट, दांत का ऊपर वाला भाग पड़ा है जिसके अंदर ये चीजें आती है। तो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है इनामेल से। किससे पूछा गया? इनामेल से क्वेश्चन पूछा गया है। अब चलते हैं हम आगे, मध्य भाग। मध्य भाग को हमने बोला है दूसरा पार्ट है हमारा नीट। कौन सा? नीट। या इसे बोलते हैं मसूड़ा, मसूड़ा वाला भाग, या इसे हम कहेंगे ग्रीवा भाग। क्या कहेंगे? ग्रीवा भाग। क्या कहेंगे? ग्रीवा भाग। ठीक है। नीट, मसूड़ा वाला भाग, या कौन सा? नीट भाग, या बोलेंगे इसको ग्रीवा वाला भाग। ठीक है। अब ये क्या है? इसको क्या कह सकते हैं? दोनों, हम क्या कह सकते हैं? दोनों के मध्य का भाग है। किसका? जड़ और सीकर का। किसका? जड़ और सीकर का। ठीक है। तो इसे क्या कह सकते हैं कि जो सीकर भाग है, सीकर व जड़ के दोनों का, दोनों का मध्य भाग है, मध्य भाग है। सीकर व जड़ के दोनों का मध्य भाग है। सीकर व जड़ के दोनों का क्या है? मध्य भाग है। ठीक है। अब मध्य भाग की बात करें तो इस भाग के अंदर ऐसा क्या पाया जाता है? मध्य भाग के अंदर तो इसे इसे बोलते हैं कि यहाँ पे और तो क्या पाई जाएगी? दंत कोशिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इस मध्य वाले भाग में, दांत के मध्य भाग में ओडोनोब्लास्ट, ओडोनोब्लास्ट सेल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ओडोनोब्लास्ट सेल पाई जाती है। ठीक है। दंत कोशिकाएं पाई जाती है। कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? दंत कोशिकाएं पाई जाती है। कौन सी? दंत कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है। क्या बोलते हैं? दंत कोशिकाएं पाई जाती है। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमारी दंत कोशिकाएं पाई जाती है, जिस वजह से हमारे दांतों में क्या होता है? दर्द वगैरह होता है, झंझनाहट का क्या होता है? महसूस होता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि दंत के केंद्रीय भाग में, जो दांत का आपने देखा होगा उस केंद्रीय भाग के अंदर एक क्या पाई जाती है? मज्जा गुहा, मज्जा गुहा। और यहाँ पर जो गुहा पाई जाती है दांत के अंदर उसे बोलते हैं पल्प कैविटी। क्या बोलते हैं? पल्प कैविटी। क्या बोलते हैं? पल्प कैविटी। इसे बोलते हैं मज्जा गुहा। क्या बोलते हैं? मज्जा गुहा। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि दांत के अंदर जो गुहा पाई जाती है, जो स्पेस पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? उस स्पेस को बोलते हैं पल्प कैविटी। क्या बोलते हैं? पल्प कैविटी।
क्या बोलते हैं, प्लप कैविटी। देखो कोई भी हमारा इस प्रकार से दांत होता है तो ऊपर वाला पार्ट अलग है, ये बीच वाला पार्ट है। इस बीच वाले पार्ट के अंदर ये जगह खाली पड़ी है ना, इस जगह को बोलते हैं प्लप कैविटी। क्या बोलते हैं, प्लप कैविटी। क्या बोलते हैं, प्लप कैविटी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप देखते हो कि बाहरी परत और किसका स्तरण होता है, डेंटिन का स्तरण होता है। ठीक है, किसका स्तरण हो रहा है, डेंटिन का स्तरण हो रहा है। फिर इसके नीचे आप देखते हो कि यहाँ पर ओडोनोब्लास्ट कोशिका लगी रहती है। कौन सी कोशिका है, ओडोनोब्लास्ट, ओडोनोब्लास्ट कोशिका। कौन सी कोशिका लग रही है, ओडोनोब्लास्ट कोशिका लग रही है। अब ओडोनोब्लास्ट कोशिका लग रही है और इसके अंदर जो ये स्पेस खाली है, स्पेस खाली है, इसे बोलते हैं प्लप कैविटी। क्या बोलते हैं, प्लप कैविटी या मज्जा गुहा। क्या बोलते हैं, प्लप कैविटी या मज्जा गुहा बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि दांतों के अंदर, दांतों के अंदर की जो गुहा होती है उस गुहा का नाम क्या है, या दांतों के अंदर पाए जाने वाला अवकाश का नाम क्या है, तो उसका नाम क्या आएगा हमारे, कौन सा आएगा दोस्तों, प्लप कैविटी। कौन सा आएगा, प्लप कैविटी उसका नाम आएगा। फिर बात करते हैं कि इस प्लप कैविटी के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं। इस प्लप कैविटी की बात करें कि जो प्लप कैविटी है, प्लप कैविटी इसे बोलते हैं मज्जा गुहा। इस मज्जा गुहा के अंदर ऐसा क्या पाया जाता है, भाई कुछ न कुछ तो पाया जाएगा इस मज्जा गुहा के अंदर। तो इस प्लप कैविटी के अंदर क्या होता है, इस प्लप कैविटी के अंदर दांत की कोशिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है इसमें, दंत कोशिकाएं। क्या पाई जाती है, दंत कोशिकाएं पाई जाती है। कौन सी, दंत कोशिकाएं, दंत कोशिकाएं। क्या नाम है, ओडोनोब्लास्ट। कौन सी पाई जाती है, ओडोनोब्लास्ट। ठीक है, दांत कोशिकाएं पाई जाती है प्लप कैविटी के अंदर, दंत कोशिकाएं पाई जाती है। इसके अलावा और कुछ पाया जाता है, दंत कोशिकाएं पाई जाती है, दंत वाहिनियां। इसके अलावा क्या क्या पाई जाएंगी, दंत वाहिनियां, दंत वाहिनियां। और क्या क्या पाया जाएगा इस प्लप कैविटी के अंदर, दांत की कोशिकाएं है, ओडोनोब्लास्ट है। ठीक है, दंत, सॉरी दंत वाहिनियां नहीं, रुधिर वाहिनियां। क्या, रुधिर वाहिनियां, रुधिर वाहिनियां, ब्लड वेसल्स पाई जाती है ना, रुधिर वाहिनियां पाई जाती है। इसके अलावा तंत्रिका तंतु, क्या पाए जाते हैं, तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं। तो आपसे पूछे ये प्लप कैविटी होती है वो किस भाग में स्थित होती है, प्लप कैविटी बीच वाले भाग, ग्रीवा वाले भाग में स्थित होती है, जहां पे दंत कोशिका पाई जाती है जिन्हें बोलते हैं ओडोनोब्लास्ट। यहाँ पे रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं। ठीक है, और क्या पाई जाती है, तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि हमारा जो दांत होता है ना उसके बीच वाले भाग में इस प्रकार का दांत है, तो इस प्रकार से हमारे दांत होता है, इसके ऊपर क्या होता है, एक छेद पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक छेद पाया जाता है, इस प्रकार से संरचना होती है। ठीक है, तो ये छेद को क्या बोलते हैं, इस छिद्र को बोलते हैं शीर्ष छिद्र। क्या बोलते हैं, शीर्ष छिद्र। तो इसके क्वेश्चन आता है कि इसके आधार पर, इसके आधार में एक छिद्र पाया जाता है जिसे शीर्ष छिद्र या एपिकल पोर कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिकल पोर। इस छिद्र का नाम क्या है, एपिकल पोर। क्या कहते हैं, एपिकल पोर। क्या लिख सकते हैं कि पल्प कैविटी के आधार भाग पर, पल्प कैविटी के आधार भाग पर क्या पाया जाता है, एपिकल कोर। क्या पाया जाता है, एपिकल पोर संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एपिकल पोर पाया जाता है, एपिकल पोर पाया जाता है। एपिकल पोर का हिंदी नाम क्या है, शीर्ष छिद्र। क्या है, शीर्ष छिद्र। क्या नाम है, शीर्ष छिद्र पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, एपिकल पोर कहते हैं। तो फिर अब लास्ट वाला बच गया हमारा कौन सा, रूट। क्या, रूट। अब रूट के अंदर देखते हैं कि रूट है जो निचला भाग होता है, जो मूल अस्थि, और इसके अंदर एक आती है सीमेंट लेयर। क्या आती है हमारे, सीमेंट लेयर। कि दांतों के अंदर जो सीमेंट लेयर होती है वो कहाँ पे बनी होती है, तो जो हमारा नीचे का भाग होता है वहां पे हमें क्या पाई जाती है, सीमेंट लेयर पाई जाती है। और यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि एपिकल कोड नामक छिद्र काम क्या करता है। तो इस छिद्र के द्वारा रक्त और तंत्रिकाओं का क्या किया जाता है, संवहन किया जाता है, और दंत कोशिकाओं की सक्रियता से दांत के आकार में क्या होती है, वृद्धि। आपसे पूछेगी एपिकल पोर है, एपिकल पोर है, ये एपिकल पोर किस काम आएगा, एपिकल पोर से क्या बोलते हैं, शीर्ष छिद्र। क्या बोलते हैं,
शीर्ष छिद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्ष छिद्र बोलते हैं ना। और ये काम क्या करता है कि इस छिद्र में क्या पाई जाती है? इसमें किसका? ब्लड का, रक्त व तंत्रिका का, मतलब न्यूरॉन का क्या करता है? तंत्रिकाओं का क्या करता है? तंत्रिकाओं का संवहन करता है। क्या करता है? संवहन करता है, ट्रांसफर करता है ना, रक्त और तंत्रिकाओं का संवहन करता है ना। और दंत कोशिकाओं को क्या करता है ये छिद्र? दंत कोशिका कौन सी? ओडोनोब्लास्ट कोशिका। किसको? ओडोनोब्लास्ट कोशिका। ओडोनोब्लास्ट कोशिका, उस ओडोनोब्लास्ट कोशिका का क्या करता है? वो सक्रिय करता है। को क्या करता है? सक्रिय करता है, सक्रिय करता है। अब जब हमारी दांत की ओडोनोब्लास्ट कोशिकाएं सक्रिय होगी ना, तो सक्रिय होने के बाद में क्या होगा? ओडोनोब्लास्ट कोशिका सक्रिय होगी, जिससे हमारे दांतों की क्या होगी? दांतों की वृद्धि। क्या होगी दोस्तों? दांतों की वृद्धि होगी। क्या होगी? दांतों की वृद्धि होगी। तो इससे हमारे दांतों की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो आपसे पूछे कि एपिकल पोर है, शीर्ष छिद्र है, वो क्या काम आता है? तो एपिकल पोर क्या आता है? रक्त व तंत्रिकाओं का क्या करता है? संवहन करता है। इसके अंदर कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है दांतों में? ओडोनोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। उनको क्या करता है? सक्रिय करता है और दांतों की क्या करता है? वृद्धि करता है। फिर आती है कि दांत के इस लास्ट वाले भाग के अंदर हम बात करते हैं, दांत के लास्ट वाले भाग है जिसे हम बोलते हैं ग्रीवा, सॉरी रूट रूट, इसे बोलते हैं मूल भाग। क्या बोलते हैं? मूल भाग। ठीक है, रूट या मूल भाग। तो इस मूल भाग होता है, इस मूल भाग के अंदर क्या पाया जाता है? तो यहाँ पर एक दोस्तों एक झिल्ली पाई जाती है दांतों के अंदर। आपसे पूछे कि इसके अंदर झिल्ली पाई जाती है, उसको बोलते हैं पेरीडेंटल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? पेरीडेंटल मेम्ब्रेन बोलते हैं। जो दांत के निचले भाग होता है, ठीक है, जो जबड़े की अस्थि के गर्त में स्थित रहता है, जो दांत का निचला भाग है, मूल भाग, क्या कहलाता है? दांत का निचला भाग, दांत का निचला भाग, दांत का क्या? निचला भाग। और इस दांत में क्या होता है? यहाँ पर क्या पाई जाती है? एक सीमेंट लेयर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सीमेंट लेयर। ठीक है, क्या पाई जाती है? सीमेंट लेयर पाई जाती है, सीमेंट की परत पाई जाती है, सीमेंट की परत पाई जाती है। तो क्वेश्चन आता है कि सीमेंट लेयर कहाँ पे पाई जाती है? सीमेंट लेयर कहाँ पर पाई जाती है? तो जो सीमेंट लेयर होती है, वो सीमेंट लेयर कहाँ पे पाई जाएगी? सीमेंट लेयर दांत के किस भाग में पाई जाती है? रूट वाले भाग में पाई जाती है। तो यहाँ पे देखते हैं सीमेंट लेयर के बारे में देखते हैं और कुछ थोड़ा बहुत कि जो दांत की सीमेंट लेयर होती है, दांतों में की परत है, सीमेंट लेयर है, इसे क्या बोलते हैं? इसको सीमेंटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमेंटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमेंट। तो दांत के जड़ के आसपास की परत होती है, जो हमारे दांत के आसपास की जड़ की परत होती है, उसे क्या बोलते हैं? सीमेंटम। क्या बोलते हैं? सीमेंटम। दांतों में सीमेंट की परत, क्या पाए? दांतों में सीमेंट की परत, दांतों में दांतों में सीमेंट परत को क्या कहते हैं? परत को सीमेंटम। क्या कहते हैं? सीमेंटम। क्या कहते हैं? सीमेंटम कहते हैं। और कहाँ पाई जाती है? दांत के जड़ वाले भाग में। कहाँ पाई जाती है? जड़ वाले भाग में पाई जाती है। ठीक है, सीमेंटम लेयर कहते हैं। अब बात करते हैं कि जो सीमेंटम लेयर होती है, क्या होती है? सीमेंटम लेयर होती है कि दांत को क्या काम करती है? इसका कार्य क्या है सीमेंट परत का? कि दांत को सहारा प्रदान कर देती है और दांत को सुरक्षित रखती है। आपसे पूछे कि सीमेंट परत का, इस सीमेंट परत का काम क्या है? क्या करती है? दांत को सहारा, क्या करती है? दांत को सहारा देती है। क्या देती है? दांत को सहारा। ठीक है, सहारे के साथ साथ क्या करती है? सुरक्षित करती है। क्या करती है? सुरक्षित करती है। आपसे पूछे जो सीमेंट लेयर होती है, ठीक है, सीमेंट लेयर होती है, तो दांतों को सहारा देती है और क्या करती है? सुरक्षित करती है। इसका काम क्या है सीमेंट लेयर का? कि दांतों को एक तो सुरक्षा प्रदान करेगी और उसके साथ साथ क्या करेगी? दांतों को सहारा देती है। अब इसके बाद अपन बात करें कि
इसकी संरचना की बात करें हम, सीमेंट एक क्या होता है, खनिज युक्त, क्या होता है, खनिज ऊतक होता है, जो किससे बना होता है, ये कैल्शियम फॉस्फेट और कोलेजन से बना होता है। आपसे पूछे कि ये सीमेंट लेयर किससे बनी होती है, दांत की जो सीमेंट लेयर है ये किससे बनी होती है, तो इसकी बात करें तो कैल्शियम फॉस्फेट, इसकी कैल्शियम फॉस्फेट, इसकी कैल्शियम फॉस्फेट, प्लस बात करें इसके अंदर एक कोलेजन तंतु, क्या जाता है, कोलेजन तंतु, कोलेजन फाइबर, तंतु को बोलते हैं फाइबर। तो आपकी जो सीमेंट लेयर होती है किससे बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट और कोलेजन तंतु से मिलकर बनी होती है। तो आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये क्या काम करती है। तो सीमेंट लेयर का इसका मुख्य कार्य भी अपन देखें तो एक पैरा ओडोंटल वो पाई जाती है, पैरा ओडोंटल लिंगामेंट पाया जाता है, ठीक है, पैरा ओडोंटल, तो इसके उस पैरा ओडोंटल एक लिंगामेंट पाया जाता है, उस लिंगामेंट पे क्या करती है, दांत से जोड़ती है, ठीक है। ये सीमेंट क्या करती है, पेरी ओडोंटल लिंगामेंट से क्या करती है, से तंतुओं या दांत को जोड़ती है। तो आप लिख लेना कि इस कार्य में क्या क्या कर सकती है। ये जो सीमेंट परत होती है, ये सीमेंट परत का और काम देखें हम, का और काम देखें कि सीमेंट लेयर का और क्या क्या काम होता है। तो इस सीमेंट लेयर की बात करें तो सीमेंट का मुख्य कार्य क्या है, पेरी ओडोंटल लिगामेंट, लिगामेंट को तंतुओं तंतुओं या दांत से जोड़ता है, ठीक है। और इस पेरी ओडोंटल लिगामेंट के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, क्या पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है। इसे क्या बोलते हैं, इस झिल्ली को बोलते हैं क्या, पेरीडेंटल मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं, पेरीडेंटल, पेरीडेंटल मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं, पेरीडेंटल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये आपसे पूछे कि पेरीओडोंटल लिगामेंट कहाँ पे पाया जाता है, दांत के जड़ वाले भाग में पाया जाता है, इसके ऊपर झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली का नाम क्या है, उस झिल्ली को हम क्या बोलते हैं, उस झिल्ली को हम क्या बोलते हैं, कौन सी झिल्ली, पेरीडेंटल मेम्ब्रेन, कौन सी, पेरीडेंटल मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर अब एक लास्ट रह जाता है कि हमारे दांतों की उत्पत्ति किस किस अवस्था में कहाँ कहाँ से होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भ्रूणीय विकास, हमारे पास 3 प्रकार की परतें पाई जाती है, उन 3 प्रकार की परतों के अंदर हम देखते हैं दांत की उत्पत्ति, ठीक है। तो दांत की उत्पत्ति हम बात करते हैं भ्रूणीय विकास के अंदर, कौन सी, भ्रूणीय विकास में, भ्रूणीय विकास के अंदर दांत की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो भ्रूण के अंदर विकास के अंदर दांत की उत्पत्ति किससे होती है, मीजोड्रम, किससे होती है, तो ड्रम से होती है। फिर इसके बाद में देखिए इनामेल की उत्पत्ति किससे होती है, इनामेल की उत्पत्ति किससे होती है, एक्टोड्रम, किससे होती है, किससे होती है, एक्टोड्रम से होती है। और संपूर्ण दांत की उत्पत्ति एक्टोविजोडर्म, किससे, एक्टो, संपूर्ण दांत की पूछे आपसे, संपूर्ण दांत की उत्पत्ति, उसमें लिख देगा एक्टोमिजोड्रम, एक्टो मीजोड्रम। तो भ्रूणीय विकास के अंदर दांत की उत्पत्ति किससे होती है, मीजोड्रम से होती है। इनामेल की उत्पत्ति किससे होती है, एक्टोड्रम से होती है। और संपूर्ण दांत की उत्पत्ति कहाँ से होती है, एक्टोड्रम से होती है। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। एक बार वापस देख लेते हैं आज हमने क्या क्या देखा, क्या क्या पढ़ा, ठीक है। आज दांत कंप्लीट हुआ है हमारा। आज हम पिछली क्लासों का है। तो दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी, क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी, ठीक है। दांतों का डॉक्टर क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजिस्ट, क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजिस्ट। अब फिर हमने देखा हमारे दांतों की विशेषताएं, हमारे दांतों की क्या क्या विशेषताएं, गर्तदंती, गर्तदंती का मतलब हमारे जो दांत है वो किस में होते हैं, सॉकेट, मतलब गड्ढे में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, इस वजह से क्या बोलते हैं, गर्तदंती बोलते हैं। फिर आपने देखा कि द्विबारदंती, मतलब हमारे दांत कितनी बार आते हैं, हमारे जो दांत है वो कितनी बार आते हैं, हमारे दांत आ जाते हैं हमारे कितनी बार, 2 बार, जीवन में कितनी बार आते हैं,
2 बार, इससे बोलते हैं द्विबार दंती। क्या बोलते हैं? द्विबार दंती। ठीक है, तो हमारे जीवन में दांत आते हैं, उसके आधार पे हमने 2 प्रकार में बांटा कि हमारे दांत कितने होते हैं टोटल, 32 दांत होते हैं। 32 में अंदर 20 दांत ऐसे होते हैं जो कितनी बार आते हैं? 2 बार। और 12 दांत क्या होते हैं? 1 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं? 1 बार। ठीक है, 2 बार आते हैं। इस वजह से इनका उपनाम क्या है? मिल्क टीथ या दूधिया दांत, या बोलते हैं अस्थाई दांत। और जो 1 बार आते हैं इनको बोलते हैं स्थाई दांत। और स्थाई दांतों के अंदर मैंने लिखा है था कितने दांत होते हैं? 8 प्रीमोलर प्लस 4 क्या होता है? मोलर। ठीक है, तो आपसे संख्या पूछे तो इस प्रकार की लिख सकते हो कि स्थायी दांतों के अंदर 8 दांत तो प्रीमोलर होंगे और 4 क्या होंगे? मोलर। तो ये 12 दांत क्या कहलाते हैं? स्थायी दांत कहलाते हैं। और जीवन में कितनी बार आते हैं? 1 बार ही आते हैं। इसके बाद में विषमदंती, कि भाई आकृति और कार्य के आधार पे हमने, आप सभी को पता होता है कि जो हमारे दांत होते हैं ना, आकृति और कार्य के आधार पे क्या क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन सा? इंसाइजर, रदनक, अग्र चैवर्णक और चैवर्णक। ये क्या काम करते हैं? कुतरने के काम करते हैं। रदनक चीरने फाड़ने का काम करते हैं। अग्र चैवर्णक और चरणक किसके करते हैं? चबाना और पीसना, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, तो हमारे दांतों की आकृति और क्या होते हैं? कार्य अलग अलग होते हैं। इस वजह से इनको बोलते हैं हेट्रोडेंट। क्या बोलते हैं? हेट्रोडेंट, मतलब विषमदंती कहते हैं। क्या कहते हैं? विषमदंती कहते हैं। फिर हमने पढ़ा हमारा इंसाइजर। पहला दांत है इंसाइजर, जब हम हंसते हुए दिखाई देते हैं क्या कहलाते हैं? इंसाइजर। स्माइल टीथ, हंसते हुए जो दांत है क्या कहलाते हैं? इंसाइजर। ठीक है, कुल संख्या कितनी है? 8 है। कितनी है? 8। ऊपरी जबड़े की बात करें तो ऊपर वाले जबड़े में कितनी है? 4 है। नीचे वाले जबड़े में कितनी है? 4 है। फिर इनके बाद के इंसाइजर जो दांत है जो हमारे जीवन में 2 बार निकलते हैं। जड़ों की संख्या इनके अंदर जड़ कितनी पाई जाती है? 1 पाई जाती है। कब विकसित हो जाते हैं? 6 माह में विकसित हो जाते हैं। मतलब क्वेश्चन किया छोटे बच्चे में सबसे पहले कौन सा दांत आता है, तो कौन सा आता है? इंसाइजर आता है। हाथी के अंदर जो बाहरी दांत होते हैं क्या कहलाते हैं? इंसाइजर। इनकी संख्या कितनी होती है? 2। और क्या कहलाता है? टस्क टीथ। क्या कहलाते हैं? टस्क टीथ। फिर हमने कैनाइन की बात की, रदनक की बात की। ठीक है, तो इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि आपके पास इस प्रकार के दांत होते हैं, नुकीला दांत। क्या कहलाता है? कैनाइल। तो ऊपरी जबड़े में 2 होते हैं, नीचे वाले जबड़े में कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। ठीक है, फिर चलते हैं हम आगे। तो कुल संख्या कितनी है? 4। कितनी बार निकलते हैं? 2 बार निकलते हैं। जड़ की संख्या कितनी है इनमें? 1 है। कितनी है? 1। ये कब निकलते हैं? 16 से 20 माह में विकसित होते हैं, मतलब 1.5 वर्ष की आयु में। कितने? 1.5, 1 से 1/2 या 3/2 वर्ष की आयु में क्या हो जाते हैं? विकसित हो जाते हैं। जंगली सुअर में कैनाइनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। फिर हमने पढ़ा प्रीमोलर अग्र चैवर्णक। ये 1 बार निकलते हैं, 10 से 11 वर्ष की उम्र में निकलते हैं, विकसित होते हैं। ठीक है, काम क्या है? चबाना और पीसना। इनके अंदर जड़ की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अगर चैवर्णक की संख्या अपन अगर चैवर्णक की संख्या देखें तो कितनी होती है? 4। 2 ऊपरी जबड़े में, 2 नीचे वाले जबड़े में। ठीक है, और इधर कितने हो जाएगी? 2 + 2, मतलब इसको इस साइड दो, इस साइड दो, इस साइड दो, इस साइड दो, तो टोटल कितने? 4 और 4 8। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने नोट लगा के स्पेशल लिखवाया था कि पीएम प्री मोलर बच्चों में विकसित नहीं होते हैं। बच्चों में विकसित नहीं होते हैं। बच्चों में प्री मोलर की संख्या कितनी होती है? 0 होती है। बार बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसको स्पेशल नोट डाल लेना कि बार बार क्वेश्चन आया गया है। फिर लास्ट में बात की थी चैवर्णक की, तो चैवर्णक की में संख्या कितनी होती है? 12। 12 के अंदर कितनी? 8 और 4। 8 कौन कौन से हैं? 2 बार आते हैं। और ये कितने हैं? 4 1 बार आते हैं। तो ये इसकी बात करिए कौन से कहलाते हैं? प्रीमोलर। और ये ठीक है, 2 बार आते हैं। जड़ों की संख्या कितनी हो जाती है इनमें? 3 हो जाती है। फिर हमने इस प्रकार से दंत सूत्र देखा था। हमने इस प्रकार से डिवाइड करके ये है हमारे कौन कौन से टीथ होते हैं, क्या होते हैं ना। तो वयस्क अवस्था का दंत सूत्र मतलब 18 वर्ष के बाद में, 18 वर्ष प्लस का दंत सूत्र क्या कहलाता है? वयस्क अवस्था का दंत सूत्र कहलाता है। या 32 दांत का दंत सूत्र क्या होता है? 21-23/21-23। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या देखा कि 7 से 17 वर्ष का दंत सूत्र क्या होगा। ठीक है, तो 7 से 17 मतलब 28 दांतों का दंत सूत्र कहलाता है ना। तो 28 दांतों का सूत्र क्या कहलाता है? 21-22/21-22 ठीक है, हमारी अक्कल दाढ़ कितनी होती है? 4 होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन जाता है अक्कल दाढ़ वाला।
फिर हमने देखा 1 से 7 साल तक के बच्चे का दंत सूत्र कितना होता है। 1 से 7 साल तक का जो बच्चा होता है उसका दंत सूत्र कितना होता है, 2102/2102 इंटू 20। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले कौन सा दांत आता है, इंसाइजर आता है। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा के रखना, इसको बार बार बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि छोटे बच्चों में प्री मोलर दांत क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। फिर हमने देखा था एक साथ इनको करके कि 1 से 7 साल का बच्चा है, ठीक है, उसके क्या लिखा सकता है, 20 दांत का दंत सूत्र क्या होगा, 1 से 7 वर्ष के बच्चे का दंत सूत्र क्या होगा, मिल्क टीथ इसका दंत सूत्र क्या होगा, या दूधिया दांत का दंत सूत्र क्या होगा। तो इसकी जगह लिखना है 2102/2102 इंटू 2। फिर हम लिखना है 7 से 17 साल के बच्चे का दंत सूत्र क्या होगा, 28 दांतों का दंत सूत्र क्या होगा, तो इसका आएगा 2122/2122 इंटू 2। 17 वर्ष से अधिक या 32 दांतों का दंत सूत्र क्या होगा, या वयस्क दंत सूत्र क्या होगा, तो उसका क्या जाएगा 2123/2123 इंटू 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद में मनुष्य में कितने दांत केवल एक ही बार आते हैं, कितने दांत आते हैं, केवल 12 दांत। कितने, 12, 8 और 4। 8 कौन से, प्रीमोलर, और 4 कौन से, मोलर आते हैं। तो फिर ये हमने संरचनाएं, फिर हमने दांत के बारे में स्टार्ट की थी कि दांत का ऊपरी भाग क्या कहलाता है, सीकर भाग या क्राउन भाग। नीट भाग क्या कहलाता है, मसूड़ा वाला भाग कहलाता है, ठीक है। रूट क्या कहलाता है, जड़ वाला भाग कहलाता है। इसके अलावा फिर हमने देखा कि दांत के भाग कितने भाग होते हैं, दांत के 3 भाग। सीकर भाग क्या कहलाता है, सीकर भाग जिसका रंग सफेद होता है, और क्या होता है, इनामेल। तो इनामेल की उत्पत्ति किससे होती है, डेंटिन से, और डेंटिन की उत्पत्ति किससे होती है, ओडोनोब्लास्ट कोशिकाओं या दंत कोशिकाओं से होती है। फिर हमने देखा वही चीज देखी, तो इनामेल के बारे में देखा कि इनामेल में क्या है कि मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या कहलाता है, इनामेल कहलाता है। दांत का ऊपरी भाग में किसकी परत पाई जाती है, किसकी पाई जाती है, इनामेल की पाई जाती है। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो इनामेल है किसका बना होता है, इनामेल किसका बना होता है, तो इनामेल कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने देखा कि नीट मसूड़ा वाला भाग, ग्रीवा वाला भाग सीकर और जड़ के दोनों के बीच में होता है। इसके अंदर क्या पाई जाती है, ओडोनोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है, दंत कोशिकाएं पाई जाती है। और एक गुहा का बोलते हैं, इसे बोलते हैं पल्प कैविटी या मज्जा गुहा। इसके अंदर ओडोनोब्लास्ट कोशिका पाई जाती है और इसके बाहर डेंटिन का क्या होता है, स्तर बना होता है। फिर आती है पल्प गुहा या पल्प कैविटी। इसमें क्या क्या पाई जाती है, दंत कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें क्या बोलते हैं, ओडोनोब्लास्ट। इसके अंदर रुधिर वाहिकाएं पाई जाती है, वाहिनियां पाई जाती हैं, ठीक है। तंत्रिका तंत्रु पाए जाते हैं। और यहाँ पे इसके आधार भाग पे मैंने बताया था इस प्रकार से छिद्र पाया जाता है, इसे बोलते हैं एप्पल पोर कहते हैं। क्या बोलते हैं, एप्पल पोर या शीर्ष छिद्र बोलते हैं। अब ये एप्पल पोर या क्या करता है, शीर्ष छिद्र रक्त, क्या रक्त व तंत्रिकाओं का क्या करता है, संवहन करता है। और ओडोनोब्लास्ट कोशिकाओं को क्या करता है, सक्रिय क्या करता है, एक्टिव करता है। क्या करता है, एक्टिव करता है। और दांतों की क्या, जिससे दांतों क्या होती है, वृद्धि होती है। फिर हमने देखा कि हमारे दांत का जो नीचे वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है, मूल भाग। दांत का नीचले वाला भाग, इसके अंदर एक परत पाई जाती है, उसे बोलते हैं सीमेंट लेयर। ये क्या काम करती है, दांतों को सहारा देती है और दांतों को क्या करती है, सुरक्षित देती है। दांतों में सीमेंट परत को क्या बोलते हैं, सीमेंटम। क्या बोलते हैं, सीमेंटम बोलते हैं। और क्वेश्चन आता है कि ये सीमेंट परत किससे बनी होती है, कैल्शियम फास्फोट और कोलेजन तंतु से बनी हुई होती है। फिर इसके बाद में देखा है काम क्या करती है, तो ये क्या काम करती है, सीमेंट लेयर पैरा ओडोंटल लिगामेंट को तंतुओं या दांत से जोड़ता है। और इसके पैरा ओडोंटल के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है जिसको बोलते हैं पेरीडेंटल मेम्ब्रेन। क्या पाई जाती है, पेरीडेंटल मेम्ब्रेन पाई जाती है। फिर हमने देखा कि भ्रूणीय विकास, ये है हमारे दांत की उत्पत्ति। दांत की दांत की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, तो भ्रूणीय विकास के अंदर मीजोड्रम से। इनामेल की उत्पत्ति किससे होती है, एक्टोड्रम से होती है। और संपूर्ण दांत की उत्पत्ति एक्टोमीजोड्रम से होती है। तो दोस्तों ये था हमारा दांत। क्या था, दांत के बारे में इतने क्वेश्चन आते हैं। जो भी विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, रीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी वगैरह, सभी के लिए एक रामबाण सिद्ध होगी ये सभी क्लासें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हैं अगली क्लास में आगे दांत से आगे बढ़ते हुए। और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।